हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आई हूँ मंचूरियन रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में कितनी टेस्टी लगती है ये हम सभी को पता है। और क्योंकि ये हमारे घर पे बन रही है तो टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी होने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छोटे साइज का बंद गोभी और इसे मैं धो लिया है और दो भागों में काट लेती हूँ। मैं एक भाग को ही यूज करूँगी तो इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो कोई भी चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं। यहाँ पर हम डालेंगे आधी चम्मच नमक, स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 चम्मच मैदा। यहाँ पर हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच अरारोट और इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो क्योंकि हमने नमक डाला है तो इसलिए इसमें पानी रिलीज होती है, तो कॉर्नफ्लोर आप बाद में भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलाने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैं इसे एक कटोरे में डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की सी पानी इसमें अभी भी दिख रही है, तो इसलिए मैं इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अब इसे फिर से अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा डो तैयार हो चुका है, ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन गया है। और अब इसकी छोटी छोटी लोई लेकर के इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसके दोनों हाथों के बीच रखते हुए एक लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे मंचूरियन बॉल तैयार हो गए हैं। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो इस बॉल की साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें डाला है सरसों ऑयल। और अब मंचूरियन बॉल्स को डालकर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स डाल दिए हैं और अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में उलट पलट कर हर तरफ से पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बॉल्स तैयार हो गए हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है। और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए सभी को हम निकाल लेते हैं। और इसी ऑयल में हम बनाएंगे ग्रेवी। तो चलिए इस ऑयल को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ऑयल रखा है और इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। और यहाँ पर हम डालेंगे पतले स्लाइस में कटे हुए हरी मिर्च। यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े साइज प्याज को मैंने स्लाइस में काट रखा है। और इन सभी को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुकी है। और अब इसमें मिलाएंगे शिमला मिर्च और इन सभी को फिर से 2 मिनट तक भूनेंगे।
तो यहाँ पर मेरे 2 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें डालेंगे एक छोटा टमाटर, मैंने बारीक में कट कर रखा है, और इसे भी हम सभी को मिला देंगे। तो जब तक ये हमारे भूनते हैं तब तक हम बना लेते हैं एक घोल। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पानी ली है और इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच अरारोट, और इसे मैं अच्छी तरीके से घोल ले रही हूँ। इस घोल से ग्रेवी में बहुत ही अच्छी थिकनेस आती है। तो अब चलते हैं फिर से वेजिटेबल्स की ओर। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुके हैं और अब इसमें डाल रहे हैं नमक। तो नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने बॉल्स में भी नमक डाले हैं, और इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देंगे। और अब बारी है सॉस की। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं सोया सॉस। तो ये हम डालेंगे 2 चम्मच। और अब डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। तो ये भी हमने 2 चम्मच के करीब डाला है। आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप, और इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए कलर आ गया ना। और अब इसमें मिलाएंगे जो मैंने घोल तैयार किया था अरारोट का। तो इसे एक बार मिला लेते हैं और अब इसमें डाल देते हैं। और इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें पानी। तो ग्रेवी की थिकनेस आपको जितनी चाहिए उतनी पानी आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे मंचूरियन बॉल्स। तो सारे बॉल्स को हम यहाँ पे डाल देंगे और एक बार इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पर मेरे 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए तैयार हो गई मेरी मंचूरियन। तो चलिए इसे एक बार फिर से मिला लेते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे एक बार नज़दीक से दिखा देते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो गर्मा गर्म इसे अब सर्व करने की बारी है। तो चलिए गैस को करते हैं ऑफ और चलते हैं सर्व करने। तो यहाँ पर मेरी मंचूरियन बॉल तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और क्योंकि घर की बनी हुई है तो ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो जाएगी। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।